नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बांग्लादेश की स्थिति पर बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में 2 महीने बाद ही चुनाव होने हैं और उससे पहले तारिक रहमान जो कि 17 साल बाद अपने देश को लौटे हैं। तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, अब बीएनपी की कमान वही संभालने वाले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि तारिक रहमान की वापसी भारत के लिहाज से एक अच्छा संकेत है, जबकि वहां की अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के लिए एक झटके की तरह इसे देखा जा रहा है। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 2008 से ही वो लंदन में रह रहे थे। वो अपने देश बांग्लादेश नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। जब 2008 से शेख हसीना की सरकार बनी, तब शेख हसीना ने उनकी मां और उन पर करप्शन के बहुत सारे आरोप लगवाए थे और उस दौरान खालिदा जिया तो जेल में रही और तारिक रहमान देश छोड़कर बाहर निकल गए थे। खालिदा जिया की खुद की उम्र अब 80 साल हो गई है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसे में उनकी पार्टी बीएनपी की कमान अब तारिक रहमान के हाथ में ही होगी। इससे पहले बांग्लादेश की जो राजनीतिक स्थिति है मौजूदा, उस पर तारिक रहमान लगातार विदेश से ही प्रतिक्रिया दे रहे थे और अब जब उनकी वापसी हुई है बांग्लादेश में, तो ढाका की सड़कों पर 1 लाख कार्यकर्ता बीएनपी के जुट गए और उनके स्वागत में जुटे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2 महीने बाद जो चुनाव होने हैं, जो कि शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद पहला पूरे देश में चुनाव होने वाला है, उसमें बीएनपी को ही सत्ता मिल सकती है क्योंकि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को पहले ही बैन कर दिया गया है। वो चुनाव में शामिल नहीं हो सकती है और ऐसे में बीएनपी के सामने एक बड़ी संभावना दिख रही है कि सरकार उनकी बन जाए और तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के हो सकते हैं। वहीं बात अगर मौजूदा अंतरिम प्रधानमंत्री की करें, मोहम्मद यूनुस की करें, आखिर उन्हें झटका कैसे लगा है, क्यों लगा है, तो ये भी आपको बता दें। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार में मोहम्मद यूनुस के गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि स्वीकार कर लिया गया। 10 नवंबर 2024 को ही मोहम्मद यूनुस का विशेष सहायक उन्हें नियुक्त किया गया था। लेकिन अब जब बांग्लादेश में हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है, अब जब उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़की हुई है, लोगों में गुस्सा है, अंतरिम सरकार को लेकर भी गुस्सा है। जो युवा कार्यकर्ता है, इनकलाब मंच के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार धमकी दे रहे हैं कि एक बार फिर वो सत्ता परिवर्तन करवा देंगे, मोहम्मद यूनुस को भगा देंगे। इस तरह की जब नाराज़गी लोगों में बढ़ गई है, तब उनके विशेष सहायक ने, सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया। इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव में मोहम्मद यूनुस की स्थिति बेहद कमज़ोर होने वाली है। फिलहाल मोहम्मद यूनुस बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो हिंसा न करें, लेकिन उनकी अपील का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए हैं, ऐसा लगता है, उन लोगों के सामने जो लगातार आतंक फैला रहे हैं।